एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मोटापे की ट्रीटमेंट को लेकर डॉक्टर की तरफ से क्या रुकावटें आती है। तो 1997 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को एक बीमारी की तरह स्वीकृत कर दिया था। मोटापा एक व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है और साथ ही में ये विभिन्न बीमारियों की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर डिजीज और कुछ प्रकार के कैंसर भी। इतना एविडेंस होने के बाद भी प्राइमरी केयर डॉक्टर अपना टाइम और क्लिनिकल स्किल और अटेंशन मोटापे की ट्रीटमेंट की तरफ नहीं दे पाता है। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 50% डॉक्टर अपने पेशेंट को जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको वजन कम करने की सलाह देते हैं। एक स्टडी में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स से पूछा गया कि मोटापे की वजह क्या है, तो सबसे बड़ा कारण निकला फिजिकल इनएक्टिविटी यानी व्यायाम ना करना। और यही क्वेश्चन जब एक्सपर्ट डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने जो कारण दिया वो था जेनेटिक्स यानी हेरिडिटरी, जबकि रियलिटी तो ये है कि मोटापा मल्टीफैक्टोरियल है। इसमें हेरिडिटरी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस भी आती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सो कॉल्ड चॉइसेस है ये इतनी भी फ्री नहीं होती है जितना हम मानते हैं या समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जीन्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी भूख लग रही है, हम किस तरह के खाने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और जो सोशल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स है, ये मोटापा को प्रेरणा देने वाले फैक्टर्स है। यानी आप देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, आप शादी में जाइए, आप मूवी को जाइए, आप शॉपिंग को जाइए, आप पिकनिक के लिए जाइए, हर जगह खाना है जो आपको आकर्षित करता है। परसीव्ड बैरियर्स का मतलब होता है सोच से बनी हुई बाधाएं। तो किस प्रकार के परसीव्ड बैरियर्स होते हैं, कौन सी धारणाएं होती है डॉक्टर्स की, तो ये धारणाएं 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट को लेकर धारणाएं, दूसरी पेशेंट क्या सोचता है ट्रीटमेंट के बारे में, इसके बारे में डॉक्टर क्या सोचता है, और तीसरा रिसोर्सेस, वो है या नहीं है या कम है। तो हम तीनों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला है डॉक्टर्स की ओबेसिटी ट्रीटमेंट को लेकर क्या धारणाएं हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती है ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि ओबेसिटी को एक बीमारी ना मानना। डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल चॉइस है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। डॉक्टर्स एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन को जस्टिफाइड नहीं मानते हैं, जबकि इतना एविडेंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन को देने के बारे में उनको रिलक्टेंस है, जबकि सेम डॉक्टर्स डायबिटीज और हाइपरटेंशन की मेडिसिन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेने के लिए कहते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी से होने वाले जो लाभ है उसके बारे में नॉलेज ना होना, और डॉक्टर्स को लगता है कि ओबेसिटी मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है, यानी कोई फायदा ही नहीं है उस रास्ते पर जाकर। तो ये सब जो धारणाएं हैं इनकी वजह से डॉक्टर्स अपने आप को रोकते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट देने के लिए। यहीं पर मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रायल के बारे में बताना चाहूंगी जिसमें ये एविडेंस सामने आया कि कैसे वजन कम करने से टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है और हाइपरटेंशन रिवर्स होता है। आज हम एविडेंस बेस्ड जमाने में रह रहे हैं जहां पर इतना पब्लिश डेटा अवेलेबल है, किस टाइप की मेडिसिन्स ओबेसिटी में वर्क करती है, डाइटरी थेरेपी और बेरियाट्रिक सर्जरी। तो इतना एविडेंस होने के बाद भी डॉक्टर्स क्यों ओबेसिटी की ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो अब मैं आपसे डायरेक्ट ट्रायल के बारे में बात करूंगी जो कि 306 लोगों के ऊपर हुआ था। ये जो 306 लोग लिए गए इसमें इनका वजन ज़्यादा था, इनकी उम्र 20 से 65 साल के बीच में थी और इनको पिछले 6 सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ था। तो इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में टोटल डाइट रिप्लेसमेंट दिया गया एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और इनके लाइफ में बाद में धीरे धीरे फूड रीइंट्रोड्यूस किया गया। रिजल्ट ये आए कि 12 महीनों के बाद ऑन एन एवरेज 15 किलो वेट लॉस हुआ
48% जो पेशेंट्स थे उनका टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो गया, 68% पेशेंट्स का हाइपरटेंशन रिवर्स हो गया और 1 साल तक फॉलोअप लेने के बाद भी उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। इसी तरह बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए भी भरपूर एविडेंस अवेलेबल है। 2016 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में स्टडी छपी जिसमें बेरियाट्रिक सर्जरी करने के बाद 10 साल के बाद भी 30% वेट लॉस मेंटेन होता है, ये प्रूव किया गया। तो अब हम देखेंगे कि पेशेंट ओबेसिटी ट्रीटमेंट के बारे में क्या सोचता है, इसके प्रति डॉक्टर की क्या सोच है। तो यूजुअली डॉक्टर्स स्टिग्मेटाइज करते हैं पेशेंट्स को जिनका वज़न बढ़ा है, उनको लेस डिसिप्लिन मानते हैं, आलसी मानते हैं। डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट इमोशनली रिएक्ट करेगा अगर वज़न का टॉपिक छेड़ा तो डॉक्टर अवॉइड करते हैं उस टॉपिक को। डॉक्टर्स को ये भी लगता है कि पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है तो फॉलोअप के लिए नहीं आएगा। डॉक्टर्स को ये भी लगता है कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बढ़ा हुआ वजन, तो मेरा कोई रोल नहीं है उनको एडवाइस देने में। जबकि फैक्ट ये है कि पेशेंट्स ओपन होते हैं डॉक्टर्स से एडवाइस लेने के लिए क्योंकि वो डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है कि उनके पास टाइम की कमी है। तो इसी को सामने रखकर मैं आपको BWEL स्टडी के बारे में बताऊंगी। इस स्टडी में डॉक्टर्स को कहा गया कि आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स पेशेंट को देने हैं जिसमें आपको पेशेंट को बताना है कि आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको ये वजन कम करना चाहिए और उनको एक हायर रेफरल सेंटर पर या स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए। इस स्टडी के बाद देखा गया कि 25% जो पेशेंट्स थे वो रेफरल सेंटर गए और उन्होंने अपना वजन कम किया। फिर नेक्स्ट धारणा आती है रिसोर्सेस की कि रिसोर्सेस है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज इंटरनेट के ज़माने में सारी जो फेमस जर्नल्स है उनके पब्लिश्ड डेटा, पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो डॉक्टर उसको अवेल कर सकते हैं और अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो का मेरा बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ में आए कि देखिए ओबेसिटी अपने आप में एक जटिल बीमारी है, एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है और उसको और जटिल बनाता है ये फैक्ट कि डॉक्टर्स ट्रेंड नहीं है, डॉक्टर्स संभ्रमित है कि किस तरह की ट्रीटमेंट देनी है। तो आई होप सो मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा परसेप्शन आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।